अगर आज भी तुम बिस्तर पर लेटे हुए हो और पढ़ नहीं रहे हो तो तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। गलत। समय रेत की तरह नहीं, हिजाब की तरह है, जो हर सेकंड तुम्हारी जवानी और तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों को जला जला कर राख कर रहा है। उन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? तुम कहते हो कल पढ़ेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस पिता की शर्ट का कॉलर फटा हुआ है ताकि तुम्हारी ट्यूशन की फीस भरी जा सके, उनके पसीने की हर बूंद एक दिन तुमसे हिसाब मांगेगी। जिस माँ ने अपनी हर इच्छा मार दी ताकि तुम्हें एक अच्छा भविष्य मिल सके, क्या उसका सिला तुम सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर दोगे? तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ये उनका कर्ज है जो तुम्हें चुकाना ही होगा। दुनिया तुम्हें कुचलने के लिए तैयार है। बाहर निकल कर देखो, भीड़ पागल कुत्तों की तरह दौड़ रही है। अगर तुम आज 5 मिनट और सो गए तो याद रखना, कोई और उसी वक्त 5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, और जब तुम मैदान में उतरोगे तो वह तुम्हें ऐसे कुचलेगा कि तुम्हारा नाम तक किसी को याद नहीं रहेगा। दुनिया कमजोरों पर दया नहीं करती, दुनिया सिर्फ विजेताओं के पैर चूमती है। तुम अपने मोबाइल के गुलाम हो, अपनी नींद के गुलाम हो, अपने आलस के गुलाम हो, और ख्वाब देखते हो राजा बनने के। राजा वह नहीं होता जिसके सिर पर ताज होता है, राजा वह होता है जिसका अपने मन पर राज होता है। अगर तुम अपनी उंगलियों को उस स्क्रीन से नहीं हटा सकते तो भूल जाओ कि तुम कभी किसी बड़ी कुर्सी पर बैठोगे। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ जिसके लिए तालियां बजाए, वह बनने के लिए रातों की नींद और सुकून की बलि देनी पड़ती है। आखिरी मौका, 14 से 25 साल की उम्र कोई पिकनिक नहीं है, ये कुरुक्षेत्र है। यहाँ या तो तुम लड़ोगे और जीतोगे, या फिर सड़ोगे और गुमनामी की मौत मरोगे। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम चाहते हो कि 10 साल बाद जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें एक हारा हुआ इंसान दिखे, या तुम वह इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मनों की भी आंखें झुक जाए? अभी उठो, अपने फोन को पटको, अपनी किताबें उठाओ, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे नाम के आगे कोई पहचान न जुड़ जाए। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। अगर आज नहीं जले तो कल राख हो जाओगे। लोग कहते हैं कि तुम हार गए हो, लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। कहने दो। शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह डर गया है, इसका मतलब ये है कि अब शिकार होने वाला है। बिना किसी मकसद के दौड़ोगे तो थक जाओगे। अपनी वजह ढूंढो। वह वजह तुम्हारी गरीबी हो सकती है, वह वजह किसी का दिया हुआ अपमान हो सकती है, या वह वजह